कभी कभी कुछ जगहें केवल वीरान नहीं होती, वो इंतज़ार कर रही होती हैं किसी के आने का, किसी के दरवाज़ा खोलने का या फिर किसी की ज़रा सी गलती का। ये कहानी दिल्ली के बाहरी इलाके की है, संजय नाम के एक व्यक्ति की, जिन्होंने मुझे ये घटना खुद बताई थी। कोई तड़क भड़क वाला इंसान नहीं था वो, सादगी पसंद, अकेले रहने वाला इंसान। अपने काम की वजह से उन्हें अचानक रहना पड़ा एक किराए के मकान में, जो शहर से थोड़ा दूर था। मकान बड़ा था, 2 मंजिला, लेकिन पुराना और थोड़ा उजड़ा सा। राय साहब वहाँ के मकान मालिक थे। संजय ने बताया कि वो कमरा देखकर ही मन अजीब सा हो जाता था। और एक अजीब बात यह भी थी कि जब वह घर में घुस रहा था तो आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे उससे कुछ कहना चाहते हों। लेकिन राय साहब की एक नज़र पड़ते ही वे सब बगले झांकने लगे। संजय को यह तब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बिना कुछ ज़्यादा सोचे वह आगे बढ़ गया। संजय अंदर गया। वह घर थोड़ा अजीब था। सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा कमरा, जैसे कोई वहां से देख रहा हो। राय साहब काफी खड़ूस स्वभाव के थे। उन्होंने कड़क आवाज में साफ कह दिया था, उस दरवाजे को कभी मत खोलना, वो बस बंद ही रहे तो बेहतर है तुम्हारे लिए। शिफ्टिंग की थकान के बाद संजय को नींद जल्दी आ गई। रात के 3 बजे अचानक उसकी नींद टूटी। कोई धीमे कदमों की आवाज़ सीढ़ियों से आती हुई महसूस हुई। वो सोच ही रहे थे कि शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा, लेकिन सीढ़ियों के नीचे के कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खटखटाया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। संजय ने डर को झटकते हुए सोचा, पड़ोसियों का मजाक होगा। पर अगले दिन और उसके भी अगले दिन, अब हर रात ठीक 3 बजे वही आवाज़ आती। सीढ़ियों के नीचे से कोई उतरता और दरवाजे को खटखटाता। हर रात वही समय। संजय अब सच में डरने लगा था। एक दिन वह हिम्मत करके उस दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, जो कि कुछ पुराना था। और उसे खोलने की उसने कोशिश भी की, लेकिन ताला हिला भी नहीं, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। इसी तरह कुछ और रातें भी निकल गई। फिर एक रात संजय नींद में था और उसी समय उसे किसी औरत के रोने और एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। संजय भागकर उसी सीढ़ी वाले कमरे के पास गया और वहां से धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। संजय ने आवाज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए, मोबाइल रखा और सुबह सुना तो उसमें एक औरत की कर्कश टूटी फूटी आवाज़ आ रही थी, खोल दो, मैं यही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगले दिन फिर शाम को एक लोहे का हथौड़ा लेकर वह उसी दरवाजे के पास रात में 12 बजे गया, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजा उसने खोला तो राय साहब खड़े थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस दरवाजे को मत खोलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, दोबारा इस कमरे के पास मत आना, अन्यथा तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। संजय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात में फिर वही सारी चीज़ें हुई। परेशान होकर संजय ने एक दिन पास के मंदिर में एक बुजुर्ग पंडित से बात की। पंडित जी ने मकान का नाम सुनते ही कहा, वो मकान अभी भी उस पाप का बोझ ढो रहा है। लगभग 40 साल पहले वहाँ एक नौकरानी रहती थी, शांति देवी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कहीं से भी नहीं लगता था कि वह उस घर की नौकरानी है। एक दिन राय साहब ने उसे सीढ़ियों वाले कमरे के नीचे बंद कर दिया और लोगों से कहा कि वह चोर है और उसके घर के बहुत सारे कीमती सामान चुरा करके ले जा चुकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि राय साहब के साथ उसके गलत संबंध थे, और जब वह गर्भवती हुई और अपने हक की मांग की तो उसने उसे नीचे वाले कमरे में बंद कर दिया ताकि राय साहब की इज्जत न उछले। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत वहीं पर हो गई।
उसे इंसाफ चाहिए था और शायद आज भी इंसाफ की तलाश में वह दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन बेटा, तुम इन सब से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इतने सालों में वह आत्मा कितनी क्रूर हो चुकी होगी। बहुत जुल्म सहा है बेचारी ने। यह सब सुनकर संजय बहुत ज़्यादा डर गया और रातों रात वह घर खाली करके राय साहब को चाबी देकर चला गया। काफ़ी साल बीत गए, लेकिन आज भी कभी कभी संजय को रात के 3 बजे एक सपना आता है कि कोई नीचे दरवाज़ा खटखटा रहा है और संजय सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने उस घर को छोड़कर सही किया या फिर उसे सच्चाई की गहराई तक जाकर उसे इंसाफ दिलाना चाहिए था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई खौफनाक कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।